आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए एक और साइंस का मॉक टेस्ट। अगर आपने पहले वाला मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो वो भी जाके आप देखिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के मॉक टेस्ट को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है यहाँ पे, the fertility of rice field can be improved by association of। जो फर्टिलिटी होती है राइस फील्ड की वो किससे इंप्रूव होती है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन पढ़ के कहीं यहाँ पे राइजोबियम ना लगा दें। देखो क्या होता है, राइजोबियम जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है, लेकिन याद रखना यहाँ पे राइस फील्ड के बारे में बात हो रही है। तो राइस फील्ड में या फिर राइस की जो क्रॉप होती है उसमें कोई भी राइजोबियम या फिर नोड्यूल्स नहीं होते। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है राइजोबियम वो तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो भी सॉइल फर्टिलिटी के लिए वर्क करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो सॉइल है ठीक है राइस फील्ड में, उसको फर्टाइल करने के लिए कौन मदद करता है यहाँ पे, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। जो गंगा एक्शन प्लान है वो किस ईयर में लॉन्च किया गया था। तो गंगा एक्शन प्लान को किस लिए लेके आए थे, बेसिकली यहाँ पे जो रिवर्स है, रिवर के कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए। अब यहाँ पे कंजर्व करना ही क्यों है रिवर्स को, क्योंकि देखो जो डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको हम कहाँ डंप कर देते हैं, यहाँ पे रिवर्स में। तो रिवर्स जो होती है पॉल्यूट हो जाती है, जिससे कि जो फ्रेश वाटर है वो खराब हो जाता है। तो रिवर्स को पॉल्यूशन से बचाने के लिए या फिर जो गंगा रिवर है उसको पॉल्यूशन से बचाने के लिए यहाँ पे क्या लेके आए थे, 1985 में गंगा एक्शन प्लान लेके आए थे, जिसके अंदर रिवर्स को प्रोटेक्ट करना था कि उसको फर्दर पॉल्यूट ना किया जाए। तो ये कब लेके आए थे यहाँ पे, 1985 को। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल इन ह्यूमन बॉडी दैट चेंज इट शेप। ऐसे कौन से सेल हैं ह्यूमन बॉडी में जो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मसल्स और नर्व, अलग अलग सेल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे डब्ल्यूबीसी मतलब कि व्हाइट ब्लड जो सेल्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, अगर हमारे बॉडी में कोई भी बाउंड एरिया होता है या फिर इंजर्ड एरिया होता है तो वहां पे क्या होती है, स्वेलन हो जाती है। मतलब वो क्या होता है, सूज जाता है एरिया, क्योंकि वहां पे बॉडी के जितने भी डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं वो आके वर्क करता है, उसको ठीक करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो उसको ठीक करने में मदद करेंगे तो बॉडी के और पार्ट से आते हैं, तो उनका जो शेप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और जहां पे इंजरी हुई है वहां पे वर्क करने लगते हैं। तो इसी वजह से वहां पे स्वेलन दी आ जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सेल वो होते हैं जो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, यहाँ पे 60 डिग्री होगा। द नंबर ऑफ इमेज ही विल बी एबल टू सी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर है और एक दूसरा प्लेन मिरर ये दे रखा है। ठीक है, दो प्लेन मिरर है और उन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई एक मैन खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक मैन खड़ा हुआ है और यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक, कितना, 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 डिग्री अपॉन एक्स माइनस 1। इस फॉर्मूले को याद रख लेना, अगर इमेज पे क्वेश्चन आए तो इसी से क्या होगा, सॉल्व होगा, नंबर ऑफ इमेजेस अगर पूछ ली जाए तो। अब यहाँ पे तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हर बार क्या होगा, यहाँ पे जो 360 ही लिखना है आपको। ठीक है, 360। अब x जो है, x क्या है, एंगल। ठीक है, एंगल कितना दे रखे हैं यहाँ पे, 60। अब माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट दिए, इससे काट दिए, तो कितना आएगा यहाँ पे 6। तो आगे कितना आएगा यहाँ पे 6 माइनस 1, तो कितना होता है ये 5। 6 माइनस 1 क्या होगा यहाँ पे 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी यहाँ पे, 5 बनेगी। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ इमेज का, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला है, इसको याद रखें, ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में हो जाएंगे।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, हेली कॉमेट विल नाउ बी विजिबल इन द ईयर। हेली कॉमेट जो है अब कब दिखाई देगी? देखो लास्ट टाइम जो हेली कॉमेट है वो दिखाई दी थी 1986 में। कब दिखाई दी थी लास्ट टाइम? 1986 में लास्ट टाइम, ठीक है 1986। अब इसके बाद जो हेली कॉमेट है वो एवरी 76 ईयर बाद दिखाई देती है। हर 76 ईयर के बाद हेली कॉमेट दिखाई देती है। अब यहाँ पे 76 को अगर हम ऐड कर दें इसी में तो हमारे टाइम निकल आएगा, ठीक है, मतलब ईयर मिल जाएगी कब जो है वो दिखाई देगी हेली कॉमेट। तो 6 और 6 क्या होता है यहाँ पे 2, ठीक है, मतलब कि 12 और यहाँ पे 1 कैरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, एक मिनट 6 यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, मतलब कि 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 मतलब 20, तो क्या आएगा 262, मतलब कि 2062 में जो है नेक्स्ट जो है हेली कॉमेट वो दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है 2026, ये नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये तो आने वाला टाइम है और इतनी जल्दी दिखाई नहीं देती। 2020 ये भी निकल गया, हमें दिखाई नहीं दी, ठीक है। 2062 मतलब 2062, तो इसमें क्या होगी नेक्स्ट जो हेली कॉमेट है वो दिखाई देगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो याद रखना एवरी 76 ईयर बाद हेली कॉमेट दिखाई देती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक बार इज। मैग्नेटिज्म क्या होती है, या फिर बात करें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है मैग्नेटिक बार की, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर हमने क्या ले लिया मैग्नेटिक बार ले लिया, और हर मैग्नेट में, ठीक है, जितनी मैग्नेट होती है स्पेशली बार मैग्नेट, उसमें क्या होते हैं दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जो पोल्स होते हैं पोल्स पे क्या होती है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। क्या होती है यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। और जो सेंटर होता है सेंटर पे कितनी होगी यहाँ पे 0, कितनी होगी सेंटर पे 0। तो यहाँ पे सेंटर के बारे में पूछा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है, या फिर मैग्नेटिज्म जो है वो 0 देखने के लिए मिलती है, कितनी 0 देखने के लिए मिलेगी। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज लोकेटेड ऑन ह्यूमन किडनी। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो ह्यूमन किडनी में लोकेटेड होती है। अब इसमें से बताना है कौन सी ग्लैंड जो है ह्यूमन किडनी में लोकेटेड होती है। तो यहाँ पे है जो एडर्नल ग्लैंड है वो ह्यूमन किडनी में क्या होती है लोकेटेड होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है बी करेक्ट रहने वाला है, एडर्नल ग्लैंड, ठीक है। एडर्नल जहां पे क्या होगा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो लोकेटेड होती है ह्यूमन किडनी में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द सॉइल फॉर इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन इज कॉल्ड। देखो हम क्या करते हैं बेसिकली खेत को जब जोतते हैं तो उससे क्या होता है जो सॉइल है वो लूज हो जाती है, क्योंकि खेत को जोतने से पहले वहां पे जो सॉइल है वो क्या होती है हार्ड। और उसमें बीज बोएंगे तो एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती वहां पे प्लांट्स की या फिर क्रॉप की। तो इसलिए हम क्या करते हैं सॉइल को लूज करते हैं, मतलब खेत जोत के, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्लगिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद जब हम सीड्स बोएंगे तो वहां पे जो सीड्स हैं उनके लिए एयर सर्कुलेशन प्रॉपर मिल पाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा जो ऑप्शन है, तो ये पूछा क्या गया है प्रोसेस ऑफ लूजिंग द सॉइल, जो सॉइल को लूज करने की प्रोसेस होती है जिससे एयर सर्कुलेशन बेटर होता है उसका नाम क्या है। तो नाम जो होता है उसको हम बोलते हैं टिलिंग। क्या बोलते हैं यहाँ पे टिलिंग। और टिलिंग का जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्लगिंग। क्या होता है यहाँ पे प्लगिंग। कभी भी देखो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है और एक भीड़ का क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप मेरी बात को याद रखना है, एक ये वाला क्वेश्चन एक भीड़ वाला क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है डी करेक्ट रहने वाला है। अगर टिलिंग दे दे या फिर इसकी जगह प्लगिंग दे दे तो दोनों ही ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट होंगे इस केस में। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट। जो अल्फा सेंचुरी है उसमें डिस्टेंस कितना होता है। तो याद रखना यहाँ पे अल्फा सेंचुरी में जो डिस्टेंस होता है 4.3 लाइट ईयर्स, ठीक है 4.3 लाइट ईयर्स। याद रखना जब भी यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बात होगी अल्फा सेंचुरी वगैरह जैसे कि स्पेस में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो लाइट ईयर्स में करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या रहने वाला है बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ। जो लाउडनेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे लाउडनेस की, यहाँ पे अगर हम बात करें लाउडनेस की, ठीक है, लाउडनेस के बारे में अगर हम बात करें तो वो किसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया
यहाँ पे जो लाउडनेस है, लाउडनेस क्या कर दी, ट्वाइस कर दी यहाँ पे, सॉरी अगर हमने क्या कर दिया यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, मतलब 2 गुना। तो यहाँ पे लाउडनेस कितना हो जाएगा, लाउडनेस जो होगा वो हो जाएगी 4। 4 कैसे हो जाएगी, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम मान लेते हैं 2 है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा 4। अगर वहीं पे हमने इस बार एम्पलीट्यूड जो है वो 1/2 कर दिया, तो लाउडनेस जो है इस बार एम्पलीट्यूड आधा कर दे, तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना होगा 1/, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, 1/4। तो लाउडनेस इस बार 1/4 टाइम हो जाएगी। तो किस पे डिपेंड करती है ये लाउडनेस जो है, वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के लाउडनेस। तो इसका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट इनर्शिया, इनमें से सबसे ज्यादा इनर्शिया किसके पास होता है। देखो सबसे ज्यादा मास जिसके पास होगा, याद रखना, सबसे ज्यादा मास जिसके पास होगा उसी के पास क्या होगा, लार्जेस्ट इनर्शिया होगा। जैसे कि यहाँ पे पेन जो है, पेन के पास मास ज्यादा होता है किस के कंपैरिजन में, टिन के कंपैरिजन में। तो टिन, सॉरी यहाँ पे पिन के कंपैरिजन, तो पिन तो यहाँ पे गलत हो गया, और यहाँ पे पेन जो है उससे ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं स्कूल बैग, अगर खाली स्कूल बैग हुआ तो उसमें कम होगा, और फिजिक्स की बुक में ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे स्कूल बैग की बारे में बात करें, जब स्कूल लेके जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बुक्स होते हैं। तो और यहाँ पे पेन वगैरह होंगे, तो यहाँ पे पेन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पेन से ज्यादा तो फिर स्कूल बैग में वजन होगा। अब फिजिक्स बुक, अब फिजिक्स बुक किस में आ जाती है, स्कूल बैग के अंदर आ जाती है, तो यहाँ पे ये भी गलत होगा। जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहने वाला है। जो स्कूल बैग होता है उसका लार्जेस्ट इनर्शिया देखने के लिए मिलता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द इंक्रीज, येलो रेवोल्यूशन किसके इंक्रीज होने के से रिलेटेड है, मतलब क्या चीज वहां पे, किस चीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखना, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो किस लिए किया गया था, यहाँ पे व्हीट या फिर राइस के प्रोडक्शन से। इसमें व्हीट और राइस का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ था, ठीक है, व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो केस था, यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन का, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे मिल्क के प्रोडक्शन पे फोकस किया गया था, ठीक है, किसके, मिल्क के प्रोडक्शन पे फोकस किया गया था, ठीक है। तो जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसमें मिल्क के प्रोडक्शन पे फोकस किया गया था। और अगर हम बात करें यहाँ पे येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन में जो ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे येलो रेवोल्यूशन में जो ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्शन पे इंक्रीज किया गया था, फोकस किया गया था। ऑयल सीड ज्यादा हो तो क्या होगा, ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें स्टॉपेज कब आता है, जब एग रिलीज होना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। एक सर्टेन एज आती है जब एग रिलीज होना क्या होते हैं, गर्ल्स की या फिर वुमेन्स की लाइफ में बंद हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब किस नाम से जानते हैं इसको, ना जानते हैं हम मीनोपॉज के नाम से, ठीक है, किस नाम से, मीनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला, सी ऑप्शन। मेनोपॉज जो होती है जब एग्स जो है वो रिलीज होना बंद हो जाता है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उसमें स्टॉपेज आ जाता है, तो ऑप्शन सी होगा इसमें करेक्ट। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिजर्व्ड फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। जो रिजर्व फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1952 के बाद जो आई थी, मतलब दोबारा से इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया था इस फॉरेस्ट पॉलिसी को। देखो बात है कि फॉरेस्ट पॉलिसी लेके क्या आए, क्यों आए थे, क्योंकि इसमें क्या करना था, हमें कंजर्व करना था, ठीक है, क्या करना था यहाँ पे, कंजर्व करना था किसको, फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट क्या हो रहा था यहाँ पे उस टाइम पीरियड में, बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रहा था, इसलिए इसको कंजर्व किया जा रहा था। जिसके लिए क्या लाए थे, फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आए थे, जिसके अंदर 33% क्या होना चाहिए, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसमें फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन था क्या उस टाइम पे, उस टाइम पे जो फॉरेस्ट है वो कितने थे यहाँ पे, 19%, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 19-18-19% थे, और इस टाइम पे 24 हो गए। लेकिन एवरेज जो है, जो होना चाहिए 33%, उससे कम देखने के लिए मिलता है।
अब ये कब लेके आए थे? फॉरेस्ट एक्ट 1980s में, ठीक है। रिवाइज जो फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट है वो कब लेके आए थे? फॉरेस्ट एक्ट 1980s में। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है? देखो जब हम व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं तो उनसे क्या होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो सनलाइट आएंगी, ठीक है, सनलाइट आई और यहाँ पे क्या होगी, वो ट्रैप हो जाएंगी, ठीक है। ट्रैप क्या होगा यहाँ पे? सनलाइट। अब सनलाइट यहाँ पे ट्रैप हो गई, जिसके कारण क्या होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, बी नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, ठीक है, याद रखना ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। सिल्कवॉर्म, जब रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म होता है मतलब कि सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए जो सिल्कवॉर्म होते हैं उसको पालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को? देखो क्या होता है, जो सिल्कवॉर्म होते हैं वो मालबेरी लीव्स को खाते हैं, मालबेरी लीव्स को खाते हैं, बस खाते हैं और बढ़ते जाते हैं, फिर एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस आसपास अपने रिलीज कर देते हैं जिससे वो कोकून बना लेते हैं। अब जब कोकून डेवलप हो जाते हैं उसके बाद उन कोकून को गर्म पानी में डाला जाता है जिससे उनसे थ्रेड निकाले जाता है। अब बात है गर्म पानी में क्यों डाला जाता है, जब कोकून से उसके बाद बटरफ्लाई वगैरह जो निकलेंगी तो उसमें क्या होगा, जो थ्रेड्स होंगे सिल्क के वो टूट जाएंगे, इतने लंबे थ्रेड नहीं मिलेंगे, इसलिए उनको क्या किया जाता है, गर्म पानी में डाला जाता है जिससे कि लॉन्ग थ्रेड मिले। तो उस प्रोसेस को पूरी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेरिकल्चर बोलते हैं, या फिर जो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म होता है सिल्क के लिए उसको क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहने वाला है इसका। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से डिजीज जो होती है वो कौन सी होती है? देखो यहाँ पे मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ की वजह से। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्यों? देखो मलेरिया जो होती है, मॉस्किटो जो होते हैं वो कैरियर होते हैं किसका? प्लाज्मोडियम का, ठीक है, किसका? प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या है यहाँ पे? ठीक है, क्या है? प्रोटोजोआ का पार्ट होता है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं मॉस्किटो और वो मॉस्किटो क्या करते हैं? दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं जिससे क्या होता है? मलेरिया, ठीक है। और मॉस्किटो का अगर नाम पूछ ले तो क्या होगा यहाँ पे? फीमेल एनोफोली मॉस्किटो। इसका वो जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विविपेरस एनिमल। इनमें से कौन सा विविपेरस एनिमल होता है? तो वो हमारे इस तरीके क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, या फिर सही पहचान लो या फिर गलत पहचान लो। तो इसमें हमें क्या करना है, ठीक है, या फिर ठीक ढूंढ लो या फिर गलत ढूंढ लो। अगर हमें पता है कि विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, अगर ये नहीं पता तो फिर हम क्या करें, यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन है उनको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फिश जो है, फिश क्या करते हैं, ये एग्स रिलीज करते हैं, एग्स देते हैं, ठीक है। पिजन ये भी क्या होते हैं? एग्स देते हैं, ठीक है। फ्रॉग ये भी क्या करते हैं? एग्स देते हैं। और जो डॉग है, डॉग क्या करते हैं? डायरेक्ट बर्थ, ठीक है, क्या होता है? ये डायरेक्ट बर्थ देते हैं। तो यहाँ पे विविपेरस एनिमल कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, डॉग, ठीक है, डायरेक्ट बर्थ। और देखो यहाँ पे तुम्हें ज्यादातर बी ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कैसे भी आ सकते हैं, इसमें ए भी हो सकता है, बी भी, सी भी, डी भी, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न से कभी भी मत लगा के ना कि बी ज्यादा लग रहे हैं तो बी लगा दो, ये लग रहे हैं तो ये लगा दो, इस तरीके से कभी मत देखना, ठीक है। बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, इजीली आपका हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ओनली राबी क्रॉप। इनमें से कौन से हैं जो खाली राबी क्रॉप्स कंसिस्ट करते हैं, मतलब इनमें राबी क्रॉप ही है, उसके अलावा दूसरी नहीं है। देखो ये क्या है यहाँ पे? खारिफ क्रॉप, ठीक है। कौन सी क्रॉप है ये? खारिफ क्रॉप, ठीक है, ये भी खारिफ क्रॉप, यहाँ पे राबी खारिफ क्रॉप। और जो लास्ट वाले हैं यहाँ पे व्हीट और मस्टर्ड, ये क्या है? राबी क्रॉप, ठीक है। क्या देख रखे हैं? ये राबी क्रॉप। अब राबी क्रॉप यहाँ पे देखो, व्हीट जनरली विंटर्स में ग्रो होते हैं और इस टाइम पीरियड को कट रहे होते हैं। और यहाँ पे क्या है? मस्टर्ड। अब जो मस्टर्ड है, जैसे कि अगर आपने डीडीएलजे देखा हो, शाहरुख खान की जो मूवी है, तो उसमें क्या होता है, वो यूं करके हाथ फैला के खड़ा हुआ होता है। तो जिसमें क्या होता है, वो जो खेत है
ठीक है, उसमें क्या होता है पीले पीले फूल होते हैं, वो किसके होते हैं सरसों के, मतलब कि मस्टर्ड के। तो इसमें जो मस्टर्ड और वीट जो है वो किसका एग्जांपल है, राबी क्रॉप का। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, सेफ्टी डिवाइस दैट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कौन सा सेफ्टी डिवाइस है जो क्या किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो यहाँ पे कई और भी हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं, लेकिन सेफ्टी डिवाइस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, फिलामेंट जो है, ठीक है, जैसे बल्ब होता है उसमें भी फिलामेंट लगा होता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रखा है, सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस पूछा, तो यहाँ पे क्या होता है फ्यूज, ठीक है। फ्यूज जो होता है वो हमारे सेफ्टी डिवाइस की तरह वर्क करता है। अगर ज्यादा क्या होता है वोल्टेज आ जाते हैं या फिर ज्यादा करंट आ जाता है तो उसमें क्या होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, सर्किट टूट जाता है, जिससे हमारे जो अप्लायंसेस है उसको मेजर डैमेज से बच जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, सोडियम मेटा बाइसल्फेट इज यूज्ड टू। जो सोडियम मेटा बाइसल्फेट है वो किस लिए यूज किया जाता है, देखो इसका यूज होता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। किसको, फूड को बचाने के लिए, जिसमें जम्स वगैरह ना हो, जो हमारा फूड है वो स्पॉइल ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोडियम मेटा बाइसल्फेट को यूज करते हैं किसके लिए, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह, फूड को बचाने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, सी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ सी इज। ऐसा कौन सा डिवाइस है सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए। तो कोई सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए जनरली जो शिप्स होती है या फिर जो सबमरीन्स होती हैं उनमें यूज किया जाता है कि नीचे सी की जो डेप्थ है वो कितनी दे रखी है। किसका, सबमरीन में क्या करते हैं, ज्यादातर जनरली यूज करते हैं डिवाइस का डेप्थ को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, फेथोमीटर जो है वो यूज किया जाता है किसमें, सबमरीन्स में, ठीक है, किसको, डेप्थ को मेजर करने के लिए। तो जो इसका ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। पेटोमीटर जो क्या होता है, समुद्र की डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, फॉर आ नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज अबाउट। जो नॉर्मल आई होता है उसमें नियर पॉइंट कितना, इतनी पास ले जाए जब हमें क्लियर दिखेगा, उसके अगर हम ज्यादा पास ले जाए तो हमें क्लियर नहीं दिखेगा। तो नियर पॉइंट जो होता है, जैसे कि अगर हम इस पे हमें पढ़े तो कितना दे रखा है, ठीक है, कितने पास तक हम पढ़ सकते हैं, जो इस पे लिखा हुआ है यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अगर उससे हम पास ले जाके देखें तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सब ब्लर दिखाई देगा। और फार पॉइंट का अगर पूछ लिया जाए तो वहां पे क्या होता है, इन्फिनिटी हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, ठीक है, हम बता ही नहीं सकते कितनी दूर तक देख सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्स को देखते हैं रात में तो बहुत दूर होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो इसका क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 25 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। केमिकल नेम क्या होता है बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है यहाँ पे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है यहाँ पे, केमिकल नेम होता है किसका, यहाँ पे बेकिंग सोडा का। क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कहीं कहीं कॉपर दे रखा है, किसी ऑप्शन में कॉपर दे रखा होता है कि कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और कहीं पे सिल्वर दे रखा होता है। तो यहाँ पे दोनों ही बेस्ट कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, दोनों ही बेस्ट कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ पे गड़बड़ होगी कि दोनों ही बेस्ट कंडक्टर है तो हम किसको लगा के आए। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी सिल्वर और कॉपर आ जाए, जब भी सिल्वर और कॉपर आ जाए तो क्या लगा के आना, हमेशा सिल्वर लगा के आना है। और जब भी यहाँ पे सिल्वर के अलावा, सिल्वर को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल आ जाए और उसमें कॉपर हो तो कॉपर लगा के आना, क्योंकि सबसे अच्छा क्या होता है सिल्वर फिर कॉपर। कॉपर को क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि कॉपर जो है वो सिल्वर के कंपैरिजन में सस्ता होता है, इसीलिए इसका ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रहने वाला है यहाँ पे सिल्वर। ठीक, क्या रहने वाला है यहाँ पे, सिल्वर ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। और नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट आएगा उसमें हम कॉपर वाला जो है क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो भी हम बता देंगे। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा वो क्या बनती है,
देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर कोई भी प्लेन मिरर ले ले, ठीक है, और उसके सामने यहाँ पे कोई भी अगर ह्यूमन खड़ा है, कोई भी इंसान खड़ा है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेम डिस्टेंस और सेम साइज की, ठीक है, सेम डिस्टेंस और सेम साइज, सेम डिस्टेंस और सेम साइज की यहाँ पे इमेज बनेगी, और इमेज जो होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे वर्चुअल, ठीक है, कैसी होगी, यहाँ पे वर्चुअल होगी और अपराइट होगी। तो यहाँ पे वर्चुअल दे रखा है, ये दोनों ऑप्शन मतलब कि रियल वाले तो यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ये, ठीक है, बी और डी गलत हो जाएंगे यहाँ पे। अब अपराइट, तो अपराइट भी है, होती है, ठीक है, स्मॉलर शेप, ठीक है, स्मॉलर शेप की नहीं होती, सेम शेप की होती है, सेम शेप सेम साइज, ठीक है, और सेम डिस्टेंस में बनती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम शेप एंड साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो सेम साइज और शेप है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28, अ पॉइंट एट ग्राउंड लेवल बिलो विच एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड। एक ग्राउंड लेवल पे जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं। देखो अगर यहाँ पे मान लो ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ अर्थक्वेक हमें फील हो रहा है, यहाँ पे अगर हमने कोई मान लिया कि यहाँ पे अगर कोई ह्यूमन है जिसको अर्थक्वेक यहाँ पे फील हो रहा है, तो अर्थक्वेक जहां होता है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है, फोकस यहाँ पे सेस में फोकस होता है, और इसके ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या होता है, एपिसेंटर होता है, क्या होता है, एपिसेंटर, जहां पे अर्थक्वेक आता है अर्थ सरफेस पे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, अर्थक्वेक जो अर्थ सरफेस के नीचे दे पाया जाता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फोकस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स। लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस जलने लगता है, आग लगती है, ठीक है, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस को जलने के लिए मिनिमम जितना टेम्परेचर चाहिए रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर। देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, कि वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं, जिस पॉइंट पे जिस टेम्परेचर है वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे तो हमने क्या, कैचेस फायर, फायर थोड़ी ना कैच करता, बर्निंग टेम्परेचर, ठीक है, बर्निंग टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर कौन सा होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, जलने लगता है, ठीक है, आग जल जाती है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, द रॉड, रॉड के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, अगर कोई रॉड है उसको सिल्क के क्लॉथ के साथ क्या किया है, रब किया जाए, तो रबिंग के दौरान क्या होता है, यहाँ पे जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं और चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं। जब यहाँ पे चार्जेस ट्रांसफर होंगे तो रॉड में कौन से चार्जेस होंगे, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो रॉड है उसमें रॉड एंड द क्लॉथ, जो सिल्क क्लॉथ है उसमें पॉजिटिव चार्ज, दोनों में पॉजिटिव चार्ज जो है वो हो ही नहीं सकते, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव होगा, बिकम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मतलब रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगी, व्हाइल द क्लॉथ हैज अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, जो रॉड है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और जो क्लॉथ है उस पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो इसका जो है वो बी ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, ठीक है, बी ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, कि जो रॉड है उसमें पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के क्लॉथ है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस मॉक टेस्ट का, और साइंस के हमेशा 30 ही क्वेश्चन आते हैं एएमयू के अंदर। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसी तरीके के और मॉक टेस्ट लगाने तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, एंट्रेंस वाला को। अगर आपको 9th और 10th का सिलेबस पढ़ना है तो हमारे न्यू एरा क्लासेस 2.0 इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये भी हमारा ही चैनल है। अगर आपको ये सारी पीडीएफ पीपीटी ये सारी चीजें चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप उस पर भी जाके विजिट कर सकते हैं न्यू एरा क्लासेस के नाम से। अगर आपको ये सारी चीजें या फिर और भी मटेरियल जो है वो हमारी गूगल ड्राइव पे फ्री पड़ा हुआ है, अगर वो चाहिए तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इनमें से किसी पे भी जाके
खाली मैसेज कीजिए कि हमें ग्रुप में ज्वाइन कर देना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इन पे जाके मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आपको इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आप वहां से जाके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।